तो गाइस, जब मार्वल ने अपना टीवी शो शुरू किया था, चाहे बात करें वांडाविजन की, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी या और भी बहुत कुछ, तो यहाँ पे हर एक एपिसोड के बाद हम लोग को क्लिफ हैंगर जैसी फीलिंग आती थी और ऑडियंस यही जानने के लिए हैरान हो जाती थी कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब से यहाँ पे ऑडियंस शी हल्क की टीवी सीरीज देख रही है, एक दो एपिसोड के अलावा यहाँ पे कोई भी एपिसोड में उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिली और ना ही वो क्लिफ हैंगर मिला है। लेकिन फिर भी डेयरडेविल के अलावा यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में कई क्वेश्चन हैं जिनके जवाब देने बाकी हैं। तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार शी हल्क के अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये खेला जाए एक छोटा सा गेम। यहाँ पे अगर आपको मार्वल ऑप्शन दे, या तो आप हल्क की सोलो मूवी देख सकते हैं या अगली आयरन मैन 4, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे। अगर आप आयरन मैन 4 को सपोर्ट करते हैं तो लिखिए लव यू 3000। अगर आप हल्क को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कि कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं, अबॉमिनेशन से मुझे कोई गलत वाइब्स नहीं आ रही है। यानी कि बहुत लोग को, ऑडियंस को यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि अबॉमिनेशन जाके अपना किस्सा पलट सकता है, यानी एक तरीके से दोस्तों वो इवल हो सकता है और आगे जाके हल्क या शी हल्क से बैटल कर सकता है। अभी तक जितना भी हम लोग एपिसोड देखे हैं, हम लोग को अबॉमिनेशन वैसा नहीं लगा, यानी कि वो वाकई अपने आप को चेंज कर लिया है। ऐसा पॉसिबिलिटी बन भी सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर उसने कुछ समय कामर ताज में बिताए होंगे तो मेरे हिसाब से उसका सही में दिमाग ठीक हो गया होगा। और ये अगर हम लोग बात करें कुछ नए म्यूटेंट की, तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज हम लोग को कई बार समझाना चाहता है कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट का आना कोई नई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, यहाँ पर हम लोग को काफी कुछ दिखाई दिया था। लेकिन आप लोग को ये भी पता चल गया होगा कि एपिसोड के स्टार्टिंग में जेनिफर को एक ऐसी डेट मिली थी जो कि उसे जेनिफर के रूप में ही देखना चाहती थी और ना कि शी हल्क के रूप में। पर काफी खुश थी। और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन तक उसका कोई जवाब नहीं आया। और वो बंदे के पास अब वो चीज़ है जो कि किसी गलत हाथों में आ जाए तो काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकती है। यानी दोस्तों, शी हल्क का वो ब्लड सैंपल से वो शायद अपने ऊपर भी यूज़ कर सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिरकार 2-3 एपिसोड से ये हल्किंग वर्ड क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आधा स्क्रल है और हाँ, आधा क्री भी। और यहाँ पे दोस्तों ये अर्थ पे काफी टाइम पहले आया था और आगे जाके ये जो बंदा है ये यंग एवेंजर्स का पार्ट भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके इंटेंशन कुछ और भी हो सकते हैं। और ये जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, क्या पता ये किसी और बड़ी एंटिटी के लिए काम कर रहा हो जो कि लीडर भी हो सकता है। अब जैसे कि दोस्तों, इनको लीडर नहीं हायर करके उसे लालच दिया होगा कि वो उसे और ताकतवर बनाएगा अगर उसको शी हल्क का ब्लड सैंपल मिल जाए, और हल्की ने वैसा किया। इसकी वजह से दोस्तों हो सकता है लीडर अपना वादा पूरा करेगा और हल्के इनको वो नई ताकत दे देगा। लेकिन बाद में जो बचे हुए ब्लड सैंपल होंगे उससे अपनी नई हल्क की आर्मी बना सकता है, जो कि काफी खतरनाक होगी। हो सकता है उनका जो पहला अपीयरेंस हो वो कैप्टन अमेरिका 4 द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग को दिखाई देगा। वैसे आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जनरल रॉस की कास्टिंग चल रही है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग को कास्टिंग कंफर्म होती नजर आ रही है। यानी कि आगे जाके वो भी हम लोग को थंडरबोल्ट्स में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या उनका अपीयरेंस शी हल्क के कुछ नए एपिसोड में होगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर जनरल रॉस वापस आ सकते हैं एक रीकास्टिंग की मदद से, तो एक चीज तो कंफर्म है कि आगे जाके हम लोग को रेड हल्क भी दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब जनरल रॉस रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे उनका दिमाग उन्हीं के कंट्रोल में रहता है। यानी कि हल्क की तरह 2 पर्सनालिटी नहीं आ जाती है। और सिनेमैटिक यूनिवर्स की थ्योरी के हिसाब से अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो मे भी यहाँ पे शी हल्क का ब्लड सैंपल ही ये सबके पीछे का जिम्मेदार होगा। यानी कि लीडर का एक बार में कई कारनामा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। हालांकि आगे जाके हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि एक ऐसी मिस्ट्री भी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है कि आखिरकार हल्क सकार पे कहाँ चला गया है और वो वापस कब आएगा। खैर, उसके बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें अबॉमिनेशन की, मुझे नहीं लगता कि वो अभी किसी भी प्लान का हिस्सा है। लेकिन हाँ, वो आगे जाके थंडरबोल्ट्स टीम को ज्वाइन कर सकता है अगर उसे कोई और मोटिव ना मिले। हालांकि वो अभी अपना जो भी काम कर रहा है उसमें वो काफी खुश है। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ उसकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जहाँ पे उसे अपने अंदर के अबॉमिनेशन को दोबारा से रिवील करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग को ट्रेलर में काफ़ी पहले भी बढ़िया सीन दिखा दिया गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को वो वाला अबॉमिनेशन देखने को नहीं मिला जो कि टी शर्ट पहन के ऑडियंस के सामने काफ़ी खुश है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों, अगर हम लोग बात करें डेयरडेविल की, तो यहाँ पे एक बात पहले से कंफर्म होती नजर आ रही है कि यहाँ पे इसका जो भी अपीयरेंस होने वाला है ये आगे जाके इसकी टीवी सीरीज से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई जाएगी कि आगे जाके उसके साथ वो होगा। डेयरडेविल के कैरेक्टर को दिखाने के लिए और उसकी हाइप बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
और आगे जाके हो सकता है अपनी सोलो टीवी सीरीज में वो वापस से अपने रेड कलर के सूट में दिखाई देगा। वैसे आप लोग को एक बात पता है, यहाँ पे तो ये भी कहा जा रहा है कि शी हल्क की एंट्री हो सकती है बाद में कैप्टन अमेरिका 4 में। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आखिर इस टीवी सीरीज का मेन विलन कौन है और कब सामने आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टाइटेनिया की, तो उसे तो एकदम मजाक बना के रख दिया गया। हालांकि अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो टाइटेनिया भी उतनी ताकतवर है जितनी कि शी हल्क, और यहाँ पे शी हल्क को टाइटेनिया को हराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हम लोग को टाइटेनिया दिखाई दी है, मुझे नहीं लगता कि वो उतनी ताकतवर होगी। हालांकि बाद में हो सकता है एक्सपेरिमेंट और हो जाए और बाद में उसकी ताकत बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी जो बात करें अगर हम लोग करंट वर्जन की, तो मेरे हिसाब से उसका भी ज़्यादा रोल नहीं दिखाया जा रहा। और ये क्वेश्चन हम लोग को सीधे ले आता है उस सीक्रेट कैरेक्टर पे जिसका चेहरा अभी तक नहीं दिखाया गया। बहुत लोग का मानना है हाँ ये लीडर हो सकता है, लेकिन इसका जो रियल चेहरा है वो भी एक क्लिफ हैंगर की तरह रहेगा, यानी कि वो सीधे बाद में रिवील होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो जो भी काम करने वाला है हल्क के सीरम से वो अपनी कुछ मिलावट करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी को हल्क बना रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कंट्रोल में रहेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हल्क अपने कंट्रोल में नहीं रहता, जैसे कि डॉक्टर ब्रूस बैनर के केस में हुआ है। ऊपर से दोस्तों शी हल्क का केस बिल्कुल अलग चला जाता है। तो यहाँ पे मे बी अगर लीडर का ये प्लान है कि आगे जाके वो हल्क आर्मी बनाएगा, इससे वो दुनिया पे राज करना चाहता हो, तो यहाँ पे एक बात तो तय है, वो जो आर्मी होगी वो अपने कंट्रोल में नहीं होगी, बल्कि जितना भी कंट्रोल है वो लीडर के हाथों में होगा अगर वही मेन विलन है तो। यानी कि शी हल्क के ब्लड सैंपल के साथ अपना केमिकल लोचा मिला के वो कुछ खास बनाने वाला है, जो कि आगे जाके किसी को हल्क तो बना सकता है, लेकिन उसकी बॉडी का कंट्रोल लीडर के हाथों में होगा। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी कूल लग रहा है, लेकिन आगे जाके ये भी देखना पड़ेगा क्या अपना जो करंट हल्क है वो वापस आता है कि नहीं, और क्या आगे जाके हम लोग को हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों ऑडियंस की जो हाइप है शी हल्क को देखने के लिए तभी बड़ी थी पहली बार टीजर ट्रेलर में हम लोग को प्रोफेसर हल्क भी दिखाई दिए थे। यहाँ पे ऑडियंस का ये मानना था वो काफ़ी लंबा चलेंगे, लेकिन आखिरकार ये टीवी सीरीज तो शी हल्क की है ना, इसलिए पहले 2 एपिसोड के बाद ही वो गायब हो गए थे। और यहाँ पे ऑडियंस के लिए एक क्यूरियोसिटी रह गई कि आखिरकार वो सकार पे कब तक है, और क्या आगे जाके हल्क का बेटा सकार भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनक्रेडिबल हल्क का क्या हुआ। यानी कि दोस्तों ऑडियंस का अब एक सपना है वोल्वरीन और डेडपूल के केमियो के बाद, यानी कि अब उनको वही तगड़ा हल्क देखने को चाहिए जो कि पहले हुआ करता था, या फिर उससे भी दमदार जो कि सबकी बैंड बजा दे। और यहाँ पे अगर वैसा हल्क हम लोग को देखने को आगे मिला तो ऑडियंस इस टीवी सीरीज से काफी खुश हो जाएगी। दोस्तों आप क्लिफ हैंगर पे काफी चीज तो नहीं छोड़ सकते ना, जैसे कि यहाँ पे शी हल्क के सीरम का क्या हुआ, उन सबके बाद प्रोफेसर हल्क कहाँ चला गया, और अबोमिनेशन का आगे का क्या प्लान है। यहाँ पे दोस्तों अभी भी 2-3 एपिसोड बाकी हैं, तो यहाँ पे एंडिंग को कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक एपिसोड है उसमें तो सिर्फ डेयरडेविल के बारे में बातें होंगी, जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आने वाला है। अब देखना ये है क्या इसकी जो एंडिंग है वो ऑडियंस को खुश कर पाती है कि नहीं, और यहाँ पे ऑडियंस की हाइप बढ़ा पाती है कि नहीं। अगर इसके थ्रू हम लोग को सोलो हल्क मूवी मिल जाती है तब तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी शी हल्क के अगले एपिसोड से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।